जहाँ पे भी जाऊँ इंस्पेक्शन करूँ। इंस्पेक्शन करने से हमें ज़मीनी हालात का हमको अंदाज़ा होता है। उस ज़मीनी हालात को ही अगर हम बदल सकें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी। तो अगर आपके कोई प्रश्न होंगे इस पर मुझे बताना चाहेंगे तो मैं सवाल है सर कि जिले में 51 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमीन डोनेट की थी और उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया और नोटिस दिया गया था 15 दिन के लिए। 15 दिन से ऊपर हो गया है, अब क्या करेंगे? मैं इस पर कुछ भी बताना चाहूँगा कि भू कानून को लेकर भारत सरकार बहुत सख्त है। इसमें आप लोग खुद ही देख रहे हैं, इसमें कार्रवाई हो रही है पूरी। तो इसमें अभी हम लोगों ने इसमें मैंने रिपोर्ट अभी मीटिंग रखी है, तो मैं मीटिंग में इसमें बोल भी दे रहा हूँ, लेकिन नोटिस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होगी। सर भूमाफिया और खनन माफिया एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, इनमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। कहीं पे भी अगर सरकारी कोई भी नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई करेगा। सर नशा ना रुद्रपुर में ज्यादा है, इसके बारे में क्या ठोस कदम उठाए? इसमें मैं खुद भी काफ़ी हम लोग मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हम लोगों की एक कोशिश ये भी की गई थी अल्मोड़ा में भी जब से तो नशा मुक्ति अभियान के रूप में हम लोगों ने एक सेंटर को भी इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की थी। तो इसमें कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमको मेन स्ट्रीमिंग की बहुत आवश्यकता होती है कि उस व्यक्ति को समाज एक तरह से बहिष्कृत करता है, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाना और उसका नशा छुड़वाना। तो इन दोनों के लिए मुझे लगता है स्पेशलाइज एजेंसीज ही जो काम कर सकती हैं और हमको बहुत संवेदनशील तरीके से काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें मेरी ओर से जो भी पहल होगी वो बिल्कुल सकारात्मक रहेगी और कोशिश ये की जाएगी। देखिए अभी तो मैं जिले में आया हूँ, ठीक है। आई थिंक अगर एक वर्क असेसमेंट हम लोग करें तो वो 3-4 महीने का समय हम लोगों को विंडो लेना पड़ता है, लेकिन नशा मुक्ति आई थिंक क्लियरली समाज के लिए एक बहुत बड़ा इट्स अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ आवर कंट्री। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कोशिश ये ज़रूर होगी कि इसमें जितने भी बच्चों को हम सेव कर सकें। कहीं भी अगर कोई सूचना आती है तो उसमें तुरंत पुलिस की ओर से हम लोग कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का जहाँ सहयोग होगा, प्रशासन पूरा सहयोग रहेगा। इसमें हमारा बुकवेड नेटवर्क भी हम लोग उसमें एक्टिवेट करेंगे ताकि बिल्कुल उस उधम सिंह नगर को नशा मुक्त हम लोग जिला बना सकें। सर, सीएम साहब के आदेश पर पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ मलिन बस्ती है जो कि नजूल पे स्थापित है सर, अधिकांश, तो उसकी पट्टे की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चुनाव से पूर्व करी गई थी। तो 2-2.5 हज़ार लोगों को पट्टे मिले, जबकि जो आवास रहने वाले लोग हैं आवासीय पट्टे वो लगभग सर 50,000 1 लाख नियरेस्ट है। तो उसमें यही कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा मैटर अभी स्टडी करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। सर सबसे पहले यहाँ पर एक कूड़े का ढेर था जिसे पूर्व हमारे जिलाधिकारी उत्तराजीत सिंह ने हटा दिया। उत्तराखंड के लिए कलंक था सर। यहाँ एक जाम की स्थिति बहुत रहती है, ग्रीन बेल्ट की जगह रोड सेफ्टी यहाँ का कब्जा कर रखा है और उसकी वजह से जाम की स्थिति रहती है। शाम को टाइम 3 बजे के टाइम तक पूरा जाम रहता है सर। जाम के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा, मैं जिस विभाग से आता हूँ शहरी विकास विभाग से, वो भी कूड़े से ही डील करता था। तो लेगेसी वेस्ट हटाने में आई थिंक मैं खुद भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पहल ली और इसको वो हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में भी इसको हम लोगों ने जब फंड कराया तो आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं दोनों नगर निगम भी इसमें बधाई के पात्र हैं। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में के अच्छे प्रपोजल्स हम लोगों को काशीपुर का भी प्राप्त हुए, जिसको हम लोगों ने एडवांस स्टेज में प्रोसेसिंग पे है। तो कहीं ना कहीं कूड़े की समस्या मैं खुद भी क्योंकि उसी सेक्टर को देखते आ रहा हूँ, तो उसको हम लोग और भी सकारात्मक तरीके से लेकर जाएंगे। बट आगे बढ़ते हुए आई थिंक ग्रीन बेल्ट की जो हमारी बात हो रही है उसमें, तो इसमें क्लियरली मुझे PWD के साथ मैंने कल भी बैठक करके इसमें 2-3 चीज़ें निर्देश दी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है कि इसमें बिना कोई कोताही बने गड्ढा मुक्त उधम सिंह नगर, गड्ढा मुक्त उत्तराखंड और उसके अंतर्गत गड्ढा मुक्त उधम सिंह नगर बनाए जाने के पूरे निर्देश दिए हैं। इसमें कहीं भी अतिक्रमण होगा उसको अतिक्रमण हटाने की भी प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ तक सब ग्रीन बेल्ट की कब्जा कर रखा है, उसी की वजह से जाम की स्थिति होती है। मैं आपको स्पेसिफिक आप एक तो ले रहे हैं। अभी तो देखिए कई मुद्दे होंगे, हमारे कई इंट्रैक्शन होंगे, ठीक है। हम स्पेसिफिक चीज़ों पे बाद में बात कर सकते हैं, बट ये तभी हो सकता है जब एक पूरा प्लान्ड अप्रोच में हम लोग काम करें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग प्लान्ड अप्रोच में जितने भी अतिक्रमण है, नॉट ओनली ग्रीन बेल्ट बट लाइक जहाँ पे भी है,
तो उनको हम लोग हटा सकें और इनका चौड़ीकरण कर अगर जो अब आप खुद ही देख रहे हैं कि एक समय था जब हम लोग देहरादून से जब जाते थे तो जब हम लोग जाते थे तो हम लोग मुजफ्फरनगर रुकते हुए जाते थे, 4 घंटे में हम 5 घंटे में मुजफ्फरनगर पहुंचते थे। फिर उसके आगे मोदी नगर पड़ता था, फिर जाम पड़ता था पूरा गाजियाबाद पहुंचने में। आज देखिए वही एक नया हाईवे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, और 2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कई हमारे हाईवे के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिससे हमको सुविधा होगी, बाईपास बनने से भी सुविधा होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक के सहयोग से काम करा जाएगा। देखिए ये आई ऑलवेज बिलीव कि समाज के जब जनपद हम लोगों को तभी हम लोग को फीडबैक भी अच्छा मिलता है जब हम लोग एक ओपन चैनल हम लोग रखें। तो आप लोग हमेशा कुछ अगर आपकी समस्याएं आप लोग रखेंगे, हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि एक उसका सोल्यूशन पे लेकर जाएं। किसी तरह हम उसको ना कि समस्या रहे, बस की समस्या का हम लोग समाधान तक ले जाना। हैं कि जो योजना चली है उसमें अभी तक आधे शिवनगर में या अन्य जगह में पानी नहीं पहुंच रहा, टंकी लगी हुई है। ये तो देखिए मैं खुद भी क्योंकि अभी तक इसको एक एज अ मिशन मोड में हम लोग जनपद में डील कर रहे थे, तो इसमें तो मैं खुद भी इंस्पेक्शन होंगे और जहाँ पे भी होगी वहाँ पे तुरंत कार्रवाई होगी। इसमें कुछ हम लोग खुद भी, क्योंकि मैं वहाँ पे था और ये भी कर रहा हूँ, हमारी फंड की कुछ कमी है। फंड की भारत सरकार से हमारे माननीय सचिव साहब महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया है कि इसमें हमको और पैसा मिल जाए, तो तुरंत पैसे की कमी से जहाँ पे भी जो छोटे मोटे काम है उनको हम लोग दूर कर सकते हैं। बट आई थिंक क्लियरली जहाँ पे भी जिन योजनाओं में जहाँ पे भी जो कमी होगी, मेरे द्वारा खुद फील्ड इंस्पेक्शन किए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि उन कमियों को आइडेंटिफाई कर तुरंत हम लोग जल की आपूर्ति हर घर तक पहुंचा सकें। ये माननीय पीएम महोदय का वो बहुत बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप ये सोच रहे होंगे कि 2019 से आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, ये हर राज्य में ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि 31 मार्च तक इसकी पूरी कार्रवाई संपादित हम लोग कर लें। इसके अलावा हमारे ये भी है कि JJM 2.0 में भी कुछ कार्य अब आगे जाएंगे। तो JJM 2.0 को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उसमें कौन से कार्य लिए जाएंगे, उसमें किए जाएंगे और कुछ हमारे जैसे वो करा है वो इसीलिए किया है कि ताकि ये हमारा जल स्तर जो हमारा घटता जा रहा है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो अगला जो मिशन हमारा JJM 2.0 आएगा उसमें हम लोग इन सब के कार्य भी लेंगे। सर ओवरलोडिंग जिले में एक बड़ी समस्या है, इसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं, रोड की हालत भी खराब हो रही है, कई बार मामले उठे हैं लेकिन ओवरलोडिंग पर कभी कार्रवाई नहीं। तो देखिए आप लोगों ने समस्या को संज्ञान में लेकर आए, मैं RTO से इसमें बात कर इसकी उसमें जाकर तय में जाकर इसको हम लोग कार्रवाई कराते हैं इसमें। ठीक है, पूरे SDMs की टीम भी हमारी एक्टिवेटेड रहेंगी एंड मिलकर हम लोग इसमें देखेंगे कि कहीं पे भी ओवरलोडिंग की ऐसी वो ना हो कहीं पे भी। जिले में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर? आप जिले में आए हैं, आपका मोर्चा प्राथमिकता ऑलरेडी कई चीज़ों पे हम लोगों ने कहा है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर सोशल सेक्टर में शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता रहेंगी, फिर कुछ हमारे स्पेसिफिक लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हमको करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे यहाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आता है, कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि उससे हमारे जिले की शोकेसिंग भी होती है। तो जैसे अगर आप देखें पंतनगर एयरपोर्ट की मैंने बात की सबसे पहले, आई थिंक अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोगों की वो हवाई पट्टी पूरी जल्दी तैयार हो जाती है तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारा जो पंतनगर से एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, काफ़ी चीज़ें इससे बढ़ती हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारा नेशनल गेम्स हमारे होने वाले हैं, नेशनल गेम्स में भी हमें 3 स्पोर्ट्स हमको दिए गए हैं। अगर हम उनको बहुत अच्छी तरह से करा सकते हैं तो आगे चल के ये साइकिलिंग का एक वन भी बन सकता है, हब भी बन सकता है कि साइकिलिस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए। वेलोड्रोम हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में, तो ऐसे हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स आई थिंक वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनको हम करा सकें। इसके अलावा कुछ देखिए कई ऐसी भी समस्याएँ होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक समस्याएँ होती हैं जनपद की, जिनको मुझे लगता है कि इस समय मुझे कहना नहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसका गहन अध्ययन ना कर लिया जाए तो ऐसा वक्तव्य कुछ नहीं आना चाहिए जिससे हमको ये लगे कि हम लोगों ने एक वैसा बयान दे दिया। तो उसको हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उनका आपको समय समय से हम लोग रूबरू भी कराते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर समस्या आए तो आप लोग बताते रहें और हम लोग अगर हम कहें लोकतंत्र की बात करें तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक बहुत ही अच्छे उसमें हम लोग मिलकर इसको जनपद को आगे लेकर जा पाएंगे।
और कई लोगों से मुझे मेरे फ़ोन पे भी आए थे, कई लोगों ने मुझे बधाई दी, तो मैं उनको भी देना चाहूँगा। कुछ लोगों को मैं फ़ोन नहीं उठा पाया क्योंकि व्यस्तता के कारण। मैं सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत आप लोगों ने जिस हिसाब से मुझे वेलकम किया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। नीचे नीचे मैं बैठ जाऊँ, आपको कैसा ठीक रहेगा? सर, जिले में आपने पत्रकारों को टेली कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया, क्या कुछ कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी पहली पीसी हुई है और सभी लोगों ने मुझे बड़े भावविभोर भाव से वेलकम किया। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स ऑल्सो कि मैं पूरा जिले के उसमें खरा उतर सकूँ। तो हमारी कोशिश ये रहेगी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता पे हम लोग प्रोजेक्ट्स को कर सकें। लास्ट माइल डिलीवरी हमारी पहुंचना बहुत ज़रूरी होगी। हमारी कोशिश ये होगी कि लार्ज प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे हैं, जैसे हमारा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, हमारा नेशनल गेम्स यहाँ पे होने वाले हैं, उनके स्टेडियम्स की पूर्ति, उससे रिलेटेड जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग आगे लेकर चले जाएँ। जनपद की जो जनता है उनको राहत देने के लिए, उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि गांव-गांव तक जा सके, लास्ट माइल तक हम लोग पहुंच सके। कल हम लोग तहसील दिवस भी रख रहे हैं इसी प्रक्रिया में, और पूरे प्रशासन की, न केवल मेरी, पूरे प्रशासन की भी ये कोशिश रहेगी कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जा सके। ठीक है।